इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्या। रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। केंद्रीय बजट से पहले दिल्ली में केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बुलाई बैठक। 27 जनवरी को सुबह 11 बजे होगी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें रोजगार मेले में वर्चुअली भाग लिया। नवनियुक्त युवाओं को सौंपा 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, साल 2026 का आरंभ आपके जीवन में नई खुशियों का आरंभ कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा, युवाओं को नए अवसर मिले, ये हमारा प्रयास। आज कई स्टार्टअप में है महिला डायरेक्टर। पीएम ने कहा, ये नेशन बिल्डिंग का इन्विटेशन लेटर है, ये विकसित भारत के निर्माण को गति देने का संकल्प पत्र है। गृह मंत्री अमित शाह का आज लखनऊ दौरा। यूपी दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। ओडीओसी योजना का उद्घाटन किया गृह मंत्री अमित शाह। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज। पन्नू ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दिल्ली के रोहिणी और डाबरी में खालिस्तान समर्थक पोस्टर लगाने का दावा किया था। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर बहस करने के लिए ईडी को मिला समय। 26 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सिटी पैलेस में कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम ने पर्यटकों से प्रदर्शनी में आने की अपील की। प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच 6 दिनों से जारी है विवाद। अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, केशव प्रसाद मौर्य समझदार सीएम बनना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, सनातन का मजाक न बनाए, दोनों सनातनी समझौता कर लें। न्यूज इंडिया पर महंत राजू दास का बड़ा बयान। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच जारी विवाद पर कहा, संतों की बुलाई जाए बैठक। शंकराचार्य के पद से अभिमुक्तेश्वरानंद को हटाया जाए। महंत राजू दास ने कहा, शंकराचार्य के पद से अभिमुक्तेश्वरानंद को हटाया जाए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने मांग का समर्थन किया। शंकराचार्य विवाद के बीच बाबा रामदेव का बयान सामने आया। कहा, सनातनी आपस में ही लड़ने में व्यस्त। हम पहले से ही भारत विरोधी सनातन विरोधी ताकतों से जूझ रहे हैं, ऐसे में हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य ने कहा, शंकराचार्य की जान को खतरा। प्रशासन के गुंडे संत के वेश में घूम रहे। श्रीनगर के डलगेट में एक गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गायों की रक्षा को लेकर योग गुरु रामदेव ने बड़ा बयान दिया। कहा, गाय की रक्षा करना हिंदुओं की जिम्मेदारी। संतों और महात्माओं को गाय पालना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को उनकी 102वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कर्पूरी ठाकुर स्मृति भवन में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। माघ मेले में वसंत पंचमी पर प्रयागराज में उमड़ा आस्था का सैलाब। 3 करोड़ 5 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में आस्था की डुबकी। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में खानपुर के पास रेलवे लाइन का हुआ जोरदार धमाका। धमाके में मालगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त। हादसे में चालक घायल। नवी मुंबई में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ में विधानसभा के सामने गणतंत्र दिवस परेड की हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप। जम्मू कश्मीर के रामबन में 77वीं गणतंत्र दिवस परेड की हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन ग्राउंड में रिहर्सल किया गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तानी आतंकी उस्मान मुठभेड़ में हुआ ढेर। कठुआ के बिलावर में चल रही थी मुठभेड़। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय। 23 अप्रैल को सुबह भक्त कर सकेंगे दर्शन। इंडिगो की उड़ानों में की गई कटौती। एमओसीए ने की इंडिगो की उड़ानें कम। इंडिगो की कम हुई उड़ानों का दूसरी एयरलाइंस को वितरण। कल पूरे दिन हुई भारी बारिश के बाद राष्ट्रीय राजधानी में मौसम हुआ सुहावना। हवा भी हुई साफ।
जम्मू कश्मीर की रामबन में जमकर हुई बर्फबारी, बर्फ की मोटी चादर से ढका पहाड़। राजौरी के पीर पंजवाल क्षेत्र में भी भारी बर्फबारी जारी, बर्फबारी के कारण कई सड़कें बाधित। भलेसा में लगातार दूसरे दिन भी जारी है भारी बर्फबारी, बर्फबारी से लुढ़का पारा। रामबन में भारी बर्फबारी के कारण NH 44 पर गाड़ियों की आवाजाही बंद, सफेद चादर से ढका पूरा पहाड़। शिमला के पहाड़ी इलाकों में छाई हुई बर्फ की मोटी चादर, पर्यटक ले रहे हैं बर्फबारी का मजा। मनाली में भारी बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाके बर्फ की छाई मोटी चादर, बर्फबारी से तापमान में आई भारी गिरावट। धर्मशाला में भी हुई ताजा बर्फबारी, बर्फ की मोटी चादर से ढका पहाड़। कश्मीर घाटी में शीतलहर का प्रकोप जारी, ठंड से आम जनजीवन बुरी तरह से हुआ प्रभावित। भदरवाह घाटी में भारी बर्फबारी जारी, बर्फबारी होने के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर नजर आई। राजस्थान के माउंट आबू में तापमान में हुई गिरावट, कई स्थानों पर बर्फ की एक पतली परत देखने को मिली। पंजाब के होशियारपुर में गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस ने चलाया होटलों में चेकिंग अभियान, संदिग्धों की तलाशी। अमरोहा में शुगर मिल की लापरवाही ने सड़क को बनाया फिसलन का जाल, फिल्मी स्टाइल में गिरते रहे बाइक सवार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बांदा में अवैध खनन जोरों पर, पैलानी में मोरंग खनन माफियाओं का देखा जा रहा आतंक, खनन अधिकारी और SDM खनन रोकने में हो रहे नाकाम। फिरोजाबाद में पुलिस ने मोस्ट वांटेड टप्पेबाज 2 बदमाशों को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया और एक बदमाश का हाफ एनकाउंटर किया। अमेठी में जामो थाना पुलिस को गोवंश तस्करी के खिलाफ मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने गौकशी के लिए ले गए 6 गौवंशों को बरामद किया और कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। चित्रकूट में SOG और थाना पुलिस की संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई, मासूम की हत्या करने के मामले में 2 आरोपियों में एक को मुठभेड़ में ढेर किया, एक गंभीर रूप से घायल। हापुड़ में गौकशी की फिराक में घूम रहे बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़ में 2 आरोपी हुए घायल, 4 को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जांच जारी। मिर्जापुर में DM के निर्देश पर शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, शराब की दुकान पर देर शाम छापेमारी की। नोएडा के सेक्टर 25A के पास यूटर्न पर खड़ी अर्टिगा कार में लगी भीषण आग, कार में सवार लोगों ने बाहर निकलकर बचाई अपनी जान। मिर्जापुर में एक दुकान में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, भयानक विस्फोट से उड़े मकान के परखच्चे, 50 मीटर में फैला दुकान का मलबा। बाराबंकी में मेयो मेडिकल कॉलेज में छात्र की डंडों से बेरहमी से पिटाई की गई, वार्डन की दबंगई देख भड़के छात्र, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिजनौर में शिक्षक ने ट्यूशन पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास किया, पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेजा। गाजियाबाद के NH 9 पर मणिपाल अस्पताल के सामने तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलटी, चालक को आई मामूली चोटें। डोडा हादसे में हापुड़ के रिंकल बलियान शहीद हुए, जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव भटैल, सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। झांसी के गुरसराय में अज्ञात वाहन की टक्कर से पलटा ऑटो, हादसे में 2 लोगों की मौत, 14 लोग गंभीर रूप से घायल। आवास और शहरी मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे पंचकुला, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर रोजगार मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ। सिरोही में कमलेश मेटाकास्ट खनन परियोजना के खिलाफ आज से पैदल जन यात्रा का शुभारंभ, सरकार और प्रशासन की कथित दमनकारी नीति के खिलाफ निकाली जा रही यात्रा। होमगार्ड वर्दी घोटाले में CM पुष्कर सिंह धामी का बड़ा एक्शन, देहरादून में वर्दी घोटाला केस में DIG को सस्पेंड किया, वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में हुई बड़ी कार्रवाई, जांच के लिए गठित कमेटी करने का आदेश। पिथौरागढ़ के मुंसियारी सहित हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू, लंबे समय के बाद हो रही बर्फबारी का पर्यटक उठा रहे लुत्फ। उत्तराखंड के 10 जिलों में मौसम खराब, बारिश के साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी, भारी बर्फबारी के कारण पर्यटक रास्ते में हुए।
देहरादून में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान शुरू किया। प्रदेश कांग्रेस की सदस्य समिति पहुंची जनता के बीच मनरेगा में बदलाव को लेकर बीजेपी पर हमला किया। रामनगर के पत्ता पानी में मिला तेंदुए का शव, वन प्रभाग ने आपसी संघर्ष में मौत की जताई आशंका, वन विभाग ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई। नैनीताल के बंगाली में सरकारी भूमि पर बना रेस्टोरेंट को सील किया गया। एसडीएम कोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई, विवाद की आशंका को देखते हुए पुलिस बल को तैनात किया गया। फरीदाबाद में 50 तक गिनती न लिखने पर पिता ने बेटी की हत्या, पत्नी को बोला खेलते हुए सीढ़ियों से गिरी। अबू धाबी में यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच हुई त्रिपक्षीय वार्ता या बातचीत आज भी जारी रहेगी। 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद तीनों देशों की ये पहली संयुक्त बैठक है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ग्रीनलैंड की राजधानी नूक के लिए रवाना। वहां ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सन से करेंगी मुलाकात। ये दोनों नेताओं की 10 दिन के भीतर होगी दूसरी मुलाकात। नेपाल की प्रमुख राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस ने आगामी संसदीय चुनाव के लिए अपने प्रधानमंत्री उम्मीदवार का ऐलान किया। पार्टी ने गगन थापा को किया पीएम कैंडिडेट घोषित। जापान के प्रधानमंत्री साने तकाइची ने पदभार संभालने के महज 3 महीने बाद ही संसद को भंग किया। 8 फरवरी को चुनाव कराने की तारीख तय। अगली बार फिर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं ट्रंप। अमेरिकी संविधान में 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति बनने की नहीं है इजाजत। कनाडाई पीएम के बयान से नाराज हुए ट्रंप, गाजा पीस बोर्ड का न्योता छीना और कार्नी ने कहा था अमेरिकी दबदबे वाली दुनिया खत्म हुई। अमेरिका ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा। डब्ल्यूएचओ का 2380 करोड़ बकाया। अमेरिका बोला भुगतान नहीं करेंगे, जरूरत से ज्यादा दे चुके हैं। तिब्बत में सुबह भूकंप की वजह से कांपी धरती। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.0 मापी गई। ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड को लेकर घिरे पाकिस्तानी पीएम, विपक्ष बोला ट्रंप को खुश करने के लिए इससे जुड़े शाहबाज या अमीरों का एक क्लब। पाकिस्तान में शादी के दौरान आत्मघाती हमला, नाच रहे 5 लोगों की धमाके में मौत, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भारतीय महिला टीम का हुआ ऐलान। टीम में स्टार ओपनर प्रतिका रावल की वापसी। यह 4 दिवसीय टेस्ट मैच पर्थ के मैदान पर 6 से 9 मार्च तक खेला जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत कौर भी संभालेंगे, वहीं स्मृति मंधाना उपकप्तान। 5 टी20 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला गया मुकाबला। इसी के साथ 5 मैचों की सीरीज में भारत ने बना ली है 2-0 की बढ़त। तीसरा मैच 25 जनवरी को गुवाहाटी में खेला जाएगा। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 37 बॉल पर नाबाद 82 रनों की नाबाद पारी खेली, जबकि ईशान किशन ने 32 बॉल पर 76 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने 23 बॉल पर टी20 करियर की 23वीं 50 लगाई। 23 मैचों के बाद उनके बल्ले से अर्धशतक आया है। ईशान किशन ने 32 बॉल पर 76 रन की शानदार पारी खेली। किशन ने 2 साल 1 महीना और 28 दिन बाद 50 लगाई। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी 76 रन की शानदार पारी। जैक फाउल्केस ने 4 ओवर में खर्च किए 67 रन। वे एक पारी में सबसे ज्यादा रन खर्च करने वाले कीवी गेंदबाज बने। टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह खेलेगा स्कॉटलैंड। बोर्ड ने डेडलाइन तक नहीं दिया जवाब। आईसीसी ने स्कॉटिश बोर्ड से बातचीत की। रेप केस में क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर लगी रोक। हाईकोर्ट ने आरसीबी के बॉलर को 30 जनवरी तक थाने में पेश होने को कहा। वर्ल्ड कप से पहले बाबर शाहीन की पाकिस्तानी टीम में वापसी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मैच खेलेंगे। 29 जनवरी को है पहला मैच। पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर छाई बॉर्डर 2 फिल्म। बॉर्डर 2 ने 30 करोड़ से खोला खाता।
बॉर्डर 2 में बेटे को देख भावुक हुए सुनील शेट्टी। इंस्टाग्राम पर इमोशनल नोट लिखा, कहा तुम्हें वर्दी में देख पुरानी यादें ताजा हो गई। पंजाबी सिंगर सिंगा का नया विवाद सामने आया, कलाकारों को छक्का कहा। नए सॉन्ग असला 2.0 में फीमेल के लिए बोले अपशब्द, हथियार भी दिखाए। पहले ही सिंगर सिंगा के खिलाफ हो चुकी है एफआईआर। एक्टर कमाल राशिद खान उर्फ KRK को मुंबई पुलिस ने फायरिंग केस में हिरासत में लिया। KRK को लाया गया ओशिवारा पुलिस स्टेशन। धूम फेम एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री छोड़ने की वजह बताई। रिमी सिंह बोली, महिलाओं के लिए इंडस्ट्री में लंबा करियर नहीं, बॉलीवुड का नशा खत्म हो गया। विक्रांत मैसी की फिल्म में गाना गाएंगी जेनिफर लोपेज। वाइफ के वर्ल्ड पीस एंथम में अपनी आवाज दे सकती है, मेकर्स ने संपर्क किया। 40 लाख की धोखाधड़ी मामले में पलाश मुच्छल की सफाई, आरोपों को बेबुनियादी बताया। कहा मेरी छवि खराब करने की कोशिश, कानूनी कार्रवाई करूंगा। धुरंधर 2 के टीजर पर आदित्य धर ने तोड़ी चुप्पी, बोले जल्द आएगा टीजर। पहले बॉर्डर 2 के साथ अटैच होने की खबर थी। बैटल ऑफ गलवान के पहले गाने मातृभूमि का टीजर जारी। सलमान ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। वीडियो में बिगुल की आवाज और लहराता तिरंगा नजर आया। और इस बीच बड़ी खबर से आपको मुखातिब करवा दी न्यूज इंडिया से आचार्य प्रमोद कृष्णम की एक्सक्लूसिव बातचीत।